आज हम पत्र लिखने का ढंग सीखेंगे। पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमारे सिलेबस में जो है वो जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत रिश्ता होता है उसको लिखे जाते हैं। जैसे कोई मित्र है, परिवार का कोई सदस्य है या कोई निकट संबंधी है, उनको लिखे जाते हैं। और किस कारण से, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सूचना पत्र। निमंत्रण पत्र जैसे कोई जन्म उत्सव है, विवाह उत्सव है या गृह प्रवेश है, उसको हमने किसी को निमंत्रण देना है तो वो निमंत्रण पत्र। बधाई, किसी भी उपलक्ष्य में कोई बधाई संदेश देना है, किसी को जन्म पर भी दे सकते हैं या किसी ने कुछ नया खरीदा है, किसी प्रकार की बधाई। संवेदना, किसी को कोई कष्ट हुआ है उस पर हमें संवेदना प्रकट करनी है। धन्यवाद, कोई हमें कोई गिफ्ट देता है या कोई काम करता है हमारा, उसका धन्यवाद। शुभकामना संदेश या कोई सूचना देनी है हमें किसी। इस प्रकार के सारे पत्र जो हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान देना है। पत्र के शुरू में हमने पत्र के बाईं ओर लिखने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता। अगर हम पता नहीं लिखना चाहते तो वहाँ परीक्षा भवन और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद पते के नीचे दिनांक। दिनांक किस प्रकार लिखनी है हमें? दिनांक हमने जैसे आज है 26/8 ऐसे नहीं लिखनी, यहाँ हमने अगस्त डालना है और यहाँ कॉमा। इस तरह दिनांक लिखनी है। जिसे उसके बाद जिसे पत्र लिखना है उसको संबोधन करना है। मानो आप मामा जी को पत्र लिखते हो तो पूज्य मामा जी। मामी जी को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? पूजनीय। अगर किसी छोटे को लिख रहे हो तो प्रिय। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। किसी मित्र को या भाई बहन को, छोटे को तो प्रिय। बड़े को लिख रहे तो सादर, आदरणीय भी लिख सकते हो। संबंध के अनुसार अभिवादन लिखना है उसको। जैसा हमारा उसके साथ रिश्ता है उसी के अनुसार अभिवादन लिखेंगे। जैसे कोई बड़ा है तो उसको नमस्ते, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। छोटा है तो उसको सस्नेह, प्यार, नमस्कार या आशीर्वाद लिख सकते हैं। पत्र को हमने 3 अनुच्छेदों में बांट लेना है। पहला जो अनुच्छेद है उसमें पत्र लिखने का कारण, कि किस कारण हम पत्र लिख रहे हैं, 2-3 लाइनों में होना चाहिए वो। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में हमें विषय को विस्तार देना है। अपने विषय को, जिस बारे में पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में सभी बातें उसमें लिखनी है। तीसरा अनुच्छेद 2 लाइनें लास्ट में बनानी है। उसमें हमने परिवार के अन्य सदस्यों को अभिवादन, जैसे हम भाई को पत्र लिख रहे हैं तो माता पिता को प्रणाम, अन्य सदस्य जो भी घर में है, बड़े दादाजी, दादी जी, सबको प्रणाम वगैरह लिखना। आखिर में बाईं ओर पत्र लिखने वाले से संबंध, जैसे मित्र, पुत्र, भाई, अग्रज, अनुज, इस प्रकार का। जो भी जिसको पत्र लिख रहे हो, जैसे मामा को लिख रहे हो तो भांजा, आपका प्रिय भांजा, इस प्रकार के शब्द यूज़ कर सकते हो। लास्ट में लिखने वाले का नाम, आप अपना नाम लिखो। इस तरह अगर पत्र आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।